x to the power h and y to the power k is an integrating factor of the differential equation. सम डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ यहाँ पे मुझे दिया गया है, इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है x to the power h y to the power k. इसका मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. हम लोग स्पेशल टाइप में ऑलमोस्ट 4-5 टाइप्स पढ़े हुए हैं कि जब होमोजीनियस हो, जब नॉन होमोजीनियस हो, जब दो वैरायटी हो, 1/m डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x करके, ठीक है. फिर उसका रिवर्स वाला, और एक अगर ये चारों फेल कर जाता है तो बाय इंस्पेक्शन मेथड भी है, वो भी फेल कर जाए तो फिर ये वाले हैं, ये भी फेल कर जाए तो हम लोग फिर कुछ सोचेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग निकालना जाए, क्योंकि दुनिया के हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रल करना, और इंटीग्रल पॉसिबल नहीं हो पाता है हर मतलब सारे डिफरेंशियल सारे जो आपके फंक्शंस हैं, ठीक है ना, उन्हीं का इंटीग्रेशन हो सकता है जो किसी अदर फंक्शंस के डेरिवेटिव है. तो सिंपल सी बात है. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसका इंटीग्रल अभी तक इवेल्युएट नहीं हुआ है. हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस में करके उसको आंसर कर देते हैं. जैसे कि हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, जो आपके सिलेबस में नहीं है जैम के लिए, लेकिन अदर अदर मास्टर्स में है, तो आप उनमें भी देखोगे सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी. उनमें बहुत सारे क्या करते हैं, पी एलिमिनेट करके हम लोग छोड़ देते हैं, फाइनल आंसर तक पहुंच नहीं पाते हैं. ठीक है, तो उस तरह से बहुत सारे रहते हैं. खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको जो सॉल्व हो रहे होंगे वही क्वेश्चन डील करना है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो ये नहीं देगा. ठीक, ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एग्जैक्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो x टू द पावर h एंड y टू द पावर यहाँ पे कितना हो गया k प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स. यहाँ पे x टू द पावर h का हो गया h प्लस 1 एंड y टू द पावर k, और 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0. ये क्या है, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव आप किसका कर दो, dx के साथ में जो है इनका y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव किसका कर दो, dy के जो साथ में मल्टीप्लाई में है इसका x के रिस्पेक्ट में, और वो इक्वल हो जाएंगे. वहां से फिर आपका h और k निकल जाएंगे, क्योंकि वहां से दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करेंगे इजीली आंसर मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो ये सारा चीजें यहां से बन सकता है, बस आपको करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है. इसको करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. x टू द पावर h, y टू द पावर k प्लस 1 और h प्लस 1 k प्लस 2 dx, h प्लस 1 y k, h प्लस 2 k प्लस 1 dy. क्या है, एग्जैक्ट. अगर ये एग्जैक्ट है तो पार्शियल डेरिवेटिव सर मुझे चाहिए, लो ना, बिल्कुल देंगे. इसका y के रिस्पेक्ट में x टू द पावर h k प्लस 1 h प्लस 1 k प्लस 2, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में. सर बराबर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा. किसके रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में. h प्लस 1 k, h प्लस 2 k प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये जब बराबर हो जाएगा, कहां से, बाय बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, राइट. क्लियर. बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से ये मेरे पास आ गया. अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो गया, k प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k, ये आपका हो गया. फिर प्लस y के रिस्पेक्ट में करना है k प्लस 2 x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 1, ये बराबर हो जाएंगे x के रिस्पेक्ट में h प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k माइनस h प्लस 2 x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 1. कंपेयर कर लो बोथ साइड. अगर ये कंपेयर नहीं होता है ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती किए हो, या ये वाले इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है. कैसे चेक करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं है, वो भी अलग से क्लासेस, उसमें आप देखोगे क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है. टाइप 5 में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, लेकिन यह क्वेश्चन में कहता है कि ऑलरेडी है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे कंपेयर होगा. अगर कंपेयर नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती की हो. तो आप इसको गौर से देखो, एक्स एच वाई के कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो, h प्लस 1 k प्लस 1 h प्लस 1 k प्लस 1 कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो कितना हो गया सर, k प्लस 1 इक्वल टू h प्लस 1, इसका मतलब k इक्वल टू h. ओके, एंड कंपेयर करो इनका, k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कंपेयर हो गया माइनस h माइनस 2, माइनस h माइनस 2. दैट मीन्स आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो k इज इक्वल टू हो गया माइनस h माइनस 4. k इज इक्वल टू कितना हो गया,
माइनस एच माइनस फोर, है ना। ओके कोई बात नहीं, तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो कितना हो गया, तो k इक्वल टू माइनस के माइनस फोर, दैट मीन्स के टू के इक्वल टू माइनस फोर, के इक्वल टू माइनस टू। के का वैल्यू आपका टू आ गया, इसका मतलब आपका एच का भी वैल्यू माइनस टू ही आ गया। के का वैल्यू टू आ गया, एच का वैल्यू भी माइनस टू आ गया। क्लियर, आया ना, आया ना। माइनस करोगे जीरो इक्वल टू जीरो, इधर भी माइनस टू बराबर है, यहाँ पे माइनस करोगे प्लस टू माइनस टू प्लस टू जीरो। के और एच अगर आपके आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए एच और के का ऑर्डर पेयर मांगा जा रहा है, तो माइनस टू इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ऑर्डर कहाँ है, आंसर माइनस टू फर्स्ट ही ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर इज द ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया। हम्म, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,